झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज जहां विपक्ष ने हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया, ताकि उनका जो 4 विधायक था जिसको निलंबित किया गया उसको लेकर उन लोग काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने अलग से एक विधानसभा भी तैयार करने का प्रयास किया ताकि उसमें दिखा सके कि किस तरह से सरकार काम कर रही है। वहीं विपक्ष के रूप में जिस तरह से उन लोग का जो निर्णय होना चाहिए था, जो सदन में महत्व होना चाहिए था, उन लोगों का आरोप है कि वह महत्व हमको नहीं मिल रहा। वहीं जहां बात करें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष ने साफ तौर पे कहा कि अब हम देख रहे हैं किस तरह से कार्य किया जा रहा है। विपक्ष के द्वारा हमेशा आते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं और कुछ न कुछ हंगामा करके यहाँ से निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष की लड़ाई में जन मुद्दे कहीं ना कहीं ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में क्या कुछ विधायकों ने कहा। थाने में आपके खिलाफ इरफान अंसारी के वकील के द्वारा जी, और बोला गया है उस आवेदन में कि वो जो आपने जो आवेदन दिया था पहले 0 FIR कराया है, वो एक साजिश के तहत कराया गया है। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर मेरे पिता जीवित रहते और उनका बेटा इरफान अंसारी के जगह पे रहता और इरफान अंसारी जी मेरे जगह पे रहते तो राजेंद्र बाबू ऐसा काम नहीं करते। राजेंद्र बाबू पहले पार्टी की कार्रवाई को सम्मान देते और पार्टी के लीडर्सों को सम्मान देते। तो मैं समझता हूं कि मेरे को उस पर टिप्पणी नहीं करना है। उन्होंने जो FIR कराया है वो एक पिता के तौर पर कराया है, जो सब पिता को करना चाहिए अपने बेटे के लिए। लेकिन मेरा परिवार जो है वो पहले पार्टी के लिए देखता है। अच्छा, इसको क्या आपको लगता है कि चूँकि पहले फुरकान अंसारी CM से मिले यहाँ पर, उसके बाद शाम में ये आवेदन दिया गया FIR? देखिए, CM से जब वो मिल रहे थे उन्होंने उर्दू की पढ़ाई के बारे में आपको ही संजय जी उन्होंने बाइट दिया है और निश्चित तौर पर हमारी जो जानकारी है और जो CMO की से जानकारी मिली है, उन्होंने उर्दू पढ़ाई को लेके उन्होंने उर्दू विद्यालयों का मैटर उठाया है। इस विषय पर मेरे या इरफान अंसारी जी के विषय पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आज कैमरा के सामने बोल रहा हूँ कि मैंने अपने विधायकों को फंसाने के लिए या फिर उनको उलझाने के लिए उनकी जानकारी पुलिस में नहीं दी है। मैंने उनको बचाने के लिए उनकी जानकारी पुलिस में दी है, क्योंकि अगर मैं जानकारी देता नहीं तो पुलिस काम किस संदर्भ में करती? पुलिस कैसे समझती कि इरफान अंसारी जी को और विल्सन कोंगाड़ी जी को या फिर राजेश कश्यप जी को ट्रैप किया जा रहा है? और ट्रैप करने वाले कौन है? इनको इस बात की मैंने जानकारी FIR में दी है। तो मैंने बचाया है कि मैंने फंसाया? और अगर मेरे FIR के बाद उनकी अरेस्टिंग होती तो मैं समझता कि मैं दोषी हूँ। मेरे FIR से पहले उनकी अरेस्टिंग हुई है। नहीं, तो फुरकान अंसारी का कहना है कि उन्हें छोड़ा जा रहा था, लेकिन आपके FIR के बाद जो कॉपी यहाँ से गई उसके मैंने बाद उन्हें जेल भेजा गया। आप थोड़ा लेट आ रहे हैं। उससे पहले मैंने बाइट में ये बातें बोली हैं कि आज शायद मेरे पिता जीवित रहते तो फुरकान अंसारी के जैसा बयान वो नहीं दे रहे होते, अगर मैं इरफान अंसारी की जगह पे रहता और इरफान अंसारी मेरे जगह पे रहते। क्योंकि राजेंद्र बाबू के लिए पहले पार्टी थी, बाद में उनका परिवार था। अनूप सिंह ने सरकार को बचाया, एक तरफ सरकार को बचाया अनूप सिंह ने एक्सपोज करके इन लोगों को। देखिए, ये मेरा अकेले का काम नहीं है एक्सपोज करना। मैं आज आप ही लोग से पूछता हूँ, आप लोग पत्रकार हैं, कोई पॉलिटिकल बीट देखता है, कोई क्राइम बीट देखता है। जो क्राइम बीट देखता है वो दिन भर पुलिस हेडक्वार्टर में बैठा रहता है। जो पॉलिटिकल बीट देखता है वो दिन भर BJP और कांग्रेस कार्यालय में बैठा रहता है। बिना अंदर घुसे हुए एक्सपोज किसी चीज़ को या फिर बिना अंदर घुसे हुए किसी चीज़ का न्यूज़ आप लोग ला सकते हैं क्या? अगर मैंने एक्सपोज किया और अंदर नहीं जाता, और ये तो पार्टी का विषय है ना कि पार्टी ने मेरे को किस तरीके से उपयोग किया। ये तो सरकार का विषय है। सरकार के गठबंधन धर्म के पालन करते हुए गठबंधन का जो हमारा नेता है आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनका विषय कि उन्होंने मेरे को किस रूप से उपयोग किया। उन्होंने उपयोग किया, उन्होंने आपको बता भी दिया। कल 10:30 बजे तक मैं विलन था। 1:30 बजे अविनाश पांडे जी का बयान आने के बाद मेरे को सब मेरी ही पार्टी वाले हीरो मानने लगे। देखिए, ट्रोलिंग भी चलने लगी मेरे खिलाफ में कि अनूप सिंह ऐसा है, अनूप सिंह के पिता कैसे थे, वो खाटी कांग्रेसी थे और अनूप सिंह बेचने जा रहे हैं। जैसे ही अविनाश पांडे जी का बयान आया, मुख्यमंत्री जी ने बोला, तो सब जो मेरे खिलाफ में नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी में बदल गई। बिना अंदर घुसे हुए किसी चीज़ का भांडाफोड़ नहीं किया जा सकता है। अच्छा, वो मैंने करने का काम किया है। आप कुछ पूछ रहे थे? आपकी क्या भूमिका है इस पूरे मामले में? मेरी भूमिका यही है कि पूरे प्रेस वाले मेरे सामने खड़े हुए हैं। आपके FIR पर पुलिस कार्रवाई कर रही है? देखिए, निश्चित देखिए, ये बात तो मैं तमाम चैनलों को धन्यवाद दूंगा। फॉलो अप से लेके NIA से लेके NDTV से लेके कशिश से लेके समाचार प्लस से लेके पांडे जी से लेके सबको मैं, नक्षत्र लगातार सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से आप लोग
प्रबलता के साथ चीज़ों को दिखा रहे हैं, सच्चाई, चाहे मैं गलत हूँ या चाहे और गलत हूँ, आप लोग जिस तरीके से दिखा रहे हैं, ये झारखंड की मीडिया को सलाम करता हूँ विधायक होने के नाते कि आप लोग का भी एक अहम रोल है कि झारखंड में जो अस्थिरता करने जा रही थी बीजेपी, जो जनता की मैंडेट को बर्बाद करने जा रही थी, उसको आप लोग जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आपने जो सवाल पूछा उस पर बस मैं इतना कहूँगा कि आप ही लोग के द्वारा बंगाल में जो हो रहा है, जो सीआईडी को सफलताएँ मिल रही है, वो आप लोग दिखाने का काम कर रहे हैं। तो कैसे मिल रही है सीआईडी को सफलताएँ? सीआईडी को सफलताएं तभी मिल रही है ना जब आप लोग एक्टिव हैं, मैं एक्टिव हूँ, मैंने सही जानकारी दी। अगर मैंने एफआईआर में नहीं लिखा रहता तो फिर तो यही होता कि इरफान अंसारी जी झारखंड गवर्नमेंट का पैसा लेके ममता दीदी को पहुंचाने जा रहे थे, विल्सन कोंगाड़ी जी हेमंत सोरेन का पैसा लेके ममता दीदी को पहुंचाने जा रहे थे। आज मैंने एफआईआर किया तभी तो सीआईडी जो है वो आसाम तक पहुंची। मैं अगर जानकारी नहीं देता तो सीआईडी असम तक कैसे पहुंचती? आखिर कहाँ से ये नए नए नाम आ रहे हैं, कहाँ से हवाला कारोबारियों पर रेड मारा जा रहा है? तो बात को स्पष्ट रूप से विधायक दल की बैठक में हो गई थी। जब माननीय गुरु जी को अधिकृत किया गया तो उनके फैसले को पार्टी सिरोधार करती है और उनके फैसले के साथ में पार्टी आगे चलेगी। ये पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक जी को आज ईडी ने बुलाया, जी, क्या मान रही है पार्टी? नहीं, ये तो अब कानूनी प्रक्रिया है। अब किस आधार पर उनको बुलाया गया है, अब उनसे पूछताछ चल रही है। अब उसके बाद जब वो ईडी के तरफ से कुछ बातें आएंगी या जब अभिषेक जी आएंगे, उनके द्वारा जो बातें कही जाएगी उसके बाद ही हम लोग कुछ आपको अवगत करा पाएंगे। देखिए, ये तो क्या जांच हो रहा है, क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके आधार पे बोलना सही रहेगा, क्योंकि उसके बारे में तो बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। क्या आप सभी कोई संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, मुझसे संपर्क तो नहीं, मैंने सुना नहीं किससे संपर्क करने की कोशिश की। ये कुछ जो पार्टी में हो रहा, नहीं लग रहा पार्टी बहुत संभल नहीं पा रही है, एकजुट नहीं रह पा रही है, पार्टी के अंदर इतना टूट-फूट? देखिए, एकजुटता तो है और ऐसा नहीं है, हम लोगों को बुरा भी लग रहा है कि इस तरह से हमारे 3 साथी विधायक के साथ हुआ है। अब ये फंसाया गया है या ये सही में हुआ है, क्योंकि उनके परिजन भी बोल रहे थे कुछ साड़ी वाड़ी खरीदने गए थे, लेकिन हम इस पे कुछ नहीं, कोई अपना मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि ये जांच इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी जो संबंधित पदाधिकारी हैं वो कर रहे हैं। तो जो भी है सामने नहीं, मेरी कोई बात नहीं, सब अचानक से मेरे को अखबार में ही दिखा है सब। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो हाउस में ही थे, सब हाउस। तभी सरकार बचाना जरूरी है या कांग्रेस पार्टी को बचाना जरूरी, क्या लग रहा है? ये कांग्रेस पार्टी तो है, बचाना क्या है मतलब? बचाना टूट फूट है, बिखर रही है, गुटबाजी हो रही है। देखिए, ऐसे कोई बात नहीं है। और एक विधायक दूसरे विधायक के खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं, तो पार्टी टूट की निशानी है। देखिए, ये सारी चीज़ें जो इश्यूज़ है पार्टी के अंदर, वो आला कमान के पास विधायकों के द्वारा रखी जा रही है। तो जो भी है उसको आला कमान शॉर्ट आउट करेंगे। पार्टी के अंदर ये सारी चीज़ पार्टी के अंदर की बात है, तो पार्टी के अंदर ही सारी चीज़ों को तय किया जाएगा। इससे पार्टी टूटने का कोई चीज़ नहीं है। आप पार्टी में कंफर्टेबल हैं? बिरसा कांग्रेस बनने की बात हो रही, 14 विधायक, ये क्या हो रहा है? ये सेकंड जो आप पार्ट बता रहे हैं बिरसा कांग्रेस का, ये तो थोड़ा नया है मेरे लिए। जो आप कह रहे हैं कि 4 विधायकों के ऊपर उंगली उठ रही है, 3 विधायकों के ऊपर उंगली उठ रही है, तो सही बात है। चीज़ें मिली हैं, आप लोगों को भी सब साफ पता है, ट्रांसपेरेंट है मीडिया के सामने। अगर इसी दौरान सिस्टम क्लीन होता है तो हमारे पार्टी के लिए भी अच्छी बात है, और अगर नहीं, अगर ये विधायक सही हैं तो कार्रवाई होगी। आगे भी इनके बात में, अगर पक्ष में बात आती है तो उसी हिसाब से फिर हमें चलना होगा। तो आप नई चुन के आई हैं, जिस तरह का परिवेश है यहाँ, विधानसभा का पहला अनुभव है। आज विपक्षी दल जो हैं बाहर में विधानसभा का सत्र चला रहे हैं, क्या लग रहा है? विपक्षी दल को कोई भी मतलब नहीं है जनता से। 3 दिन हो गई है इनको, बस मतलब है तो नए कॉस्ट्यूम्स पहन के आना,
यहाँ पे सुबह में आते हैं, फ़ोटो सेशंस करते हैं, विरोध भी करते हैं, तो आपको चेहरा इनका देखना चाहिए, हंसते रहते हैं, दांत दिखाते रहते हैं। इतना सदन, इतना महत्वपूर्ण बात चल रहा है, इतने इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ में डिस्कशन हो रहा है। अभी तो ऐसा हाल हो गया है कि वो तो हमारे वैल्यूज़, पक्ष जो सत्ता पक्ष है उनका वैल्यूज़ इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम ही विपक्ष का भी रोल प्ले कर रहे हैं, पक्ष का भी रोल हम ही कर रहे हैं। जो बिल्स ला रही है सरकार, उसमें भी हम क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जो सजेशंस है उसको हम देख रहे हैं, तो उनका भी काम हम ही कर रहे हैं। अभी अगर देखें तो जी आप कह रहे हैं कि वैल्यूज़, सत्ता पक्ष का वैल्यूज़, तो ये हालत हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर से FIR एक दूसरे विधायक पर की जा रही है, तो वैल्यूज़ की पॉलिटिक्स तो हो भी नहीं रही है। मैं वैल्यूज़ बात कर रही हूँ सदन के अंदर का, जो मर्यादा होता है सदन में, जो विपक्ष एक रोल प्ले करता है, जो पक्ष का रोल होता है। कहने का ये मतलब है, ये वैल्यू है हमारा कि अभी विपक्ष का भी रोल हम ही प्ले कर रहे हैं। ये मैं सदन के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। जी। और अभी जो पॉलिटिक्स राजनीति हो रही है, क्या ये सोच कर आप आएँ कि इस तरह की राजनीति देखने को मिलेगी आपको? देखिए, राजनीति में ये सब होते रहता है। हाल फिलहाल में अगर आपने देखा तो महाराष्ट्र में भी जो हुआ, सेम चीज़ अब झारखंड में हो रही है। इसका ज्ञात तो आप लोगों को होने से पहले भी था। जो अफवाहें उड़ रही थी आप लोगों से, जो मुझे सुनने को भी मिला था, इसका ज्ञात आप लोगों को पहले ही से था। ये होना था। वो अगर ये नहीं पता चलता था तो शायद कुछ और भी बुरा हो सकता था। तो ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी सरकार, देखिए यह है झारखंड, और झारखंड मैंने 22 बरस हुआ है, और हम लोग अतीत बिहार से मेंबर हैं विधानसभा का। तो राजनीति में कुछ उतार चढ़ाव होते रहता है, और अभी तो सब सरकार चल रही है, मजबूती के साथ आगे भी चलेगी। और जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, तो विपक्ष के काम है विरोध करना, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि 5 साल 14 से लेकर 19 तक सत्ता चला चुके हैं, तो उनके पास तो मुद्दा है नहीं। तो कोई भी विरोधी दल के नेता है, उनका काम है विरोध करना। लेकिन सरकार का जो काम है, जनता के हित में, रोजगार के हित में, विकास के हित में, जनता के हित में काम हो, विकास हो, रोजगार मिले, इस दिशा हम लोग काम कर रहे हैं। आपके घटक दल जो कांग्रेस है, उनके 3 विधायक सलाखा के पीछे हैं, और बिरसा कांग्रेस की भी बात हो रही है। देखिए, जो जैसा करेगा ऐसा फल मिलेगा। सही के साथ सब लोग हैं, गलत के साथ कोई नहीं है। जी, आपसे किसी ने कोई संपर्क किया इस बीच में? हाँ, मतलब फुल फर्जा सिंगल हैं, जो कौन संपर्क करेगा? हम लोग तो सरकार चला रहे हैं, कौन क्या करता नहीं करता, हम लोग के संपर्क, हम तो कोई संपर्क नहीं किया है, नहीं करेगा। किसी फोन कॉल, किसी आदमी से भेजकर कोई बातचीत? कोई किसी से नहीं, होता शेर है। हमारे 4 माननीय विधायकों को किया गया है, क्योंकि माननीय विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके CMO तक, उनके PA, उनके सलाहकार, उनके घर तक भ्रष्टाचार का जो यह गिरवा है वहाँ तक पहुँच चुका है। ED और पुलिस वहाँ तक पहुँच चुकी है। इन सारे सवालों का जवाब देना उनका हक बनता है, हम लोग का हक बनता है कि उनको जवाब देना चाहिए, देना होगा, क्योंकि 3.25 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं और आपके ऊपर एलिगेशन है। लेकिन इन सवालों से वो बच रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको संरक्षण प्राप्त हो रहा है, और ऐसे मुखर विरोध करने वाले लोगों को सदन के बाहर करने का उन्होंने काम किया है। जिस तरह से अनैतिक रूप से, असंवैधानिक रूप से हमारे विधायकों को बाहर किया गया है, भारतीय जनता पार्टी उन सारे विधायकों के निलंबन को वापस लेने के लिए, वापस बुलाने के लिए, और जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उसमें सरकार का जवाब मांगने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष दे पाएंगे। लेकिन झारखंड प्रदेश में कांग्रेस पार्टी खंड खंड में बटी हुई है, ऐसा राजनीतिक रूप से देखने से हम लोगों को समझ आता है। यहाँ कांग्रेस पार्टी आलमगीर आलम गुट अलग है, कांग्रेस पार्टी अनूप गुट अलग है, कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का गुट अलग है, कांग्रेस पार्टी रामेश्वर उरांव का गुट अलग है, कांग्रेस पार्टी दीपिका पांडे सिंह का ग्रुप अलग है, कांग्रेस पार्टी का हर एक विधायक का अलग अलग गुट। 3 विधायक का एक गुट पकड़ा गया, तो कांग्रेस तो खंड खंड में बटा हुआ है इस प्रदेश में। और आने वाला समय में जिस तरह से कांग्रेस खंड खंड में बटा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी खंड खंड में बटा हुआ आपको दिखाई देगा।